अब पुण्यात्माओं, आप जी ने कल पढ़ा था कबीर सागर में, क्या कहा था कि कबीर परमेश्वर ने कहा था कि संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटै मम सोई। और फिर बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। ये असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावे। तो 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। उस 1774 संवत 1774 में परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी का जन्म हरियाणा प्रांत जिला झज्जर छुडानी गांव में हुआ था। इसी के विषय में प्रमाण है कि फिर उसके माध्यम से मेरी वाणी प्रकट होएगी, मेरी महिमा की, मेरी लीला की यथार्थ वाणी वो प्रकट करेगा मेरा बच्चा। और फिर आगे, लेकिन वो जो उसके अनुयायी होंगे, उस 12 पंथों के अनुयायी होंगे, जब तक मैं दोबारा नहीं आऊँगा तब तक वो मेरी वाणी का आप पे अर्थ उलट सुलट लगा रहे होंगे, यथार्थ ज्ञान उनके पास नहीं होगा। फिर 12वें पंथ हम ही चल आवें और फिर सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब परमात्मा स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया अपना निर्मल ज्ञान दे के। अब जैसे प्रधानमंत्री यहाँ ना आवे, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे हिसार में, तो उसके पास पावर प्रधानमंत्री की होती है, जो वो कहेगा वही होगा। तो ये दास उस परमेश्वर का नौकर यहाँ भेज दिया गया, उनके द्वारा, कबीर जी से द्वारा, आपके हित के लिए। तो वो लीला, वो वाणी क्या प्रकट हुई, गरीबदास जी ने निर्णय करके दे रखा है परमेश्वर की महिमा का। मसलत करी सिमटे भेख इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही, गरीबदास चट्ठा फिरा वो जम्बूदीप सब ठाही। हिंदुस्तान को जम्बूदीप कहा करते थे कि भारतवर्ष में सब जगह ये चट्ठा फेर दिया। पंडित और काजी सब न मिलकर एक सलाह कर ली कि दुश्मन न खत्म करो, किसी तरह थारी अपनी रोजी रोटी खत्म होगी, यूँ ना चलने दे हमारे दाल रोटी के सौदे, क्योंकि इनका उद्देश्य रोजी रोटी होता है। जिनके पास भगवान की शक्ति भक्ति नहीं है, वो लोगों को गुमराह कर कर आगे अपने पीछे लाए रखे, फिर कितने दिन चलेगी वह, कब तक न बहेगी। एक पंडित जी काशी पटकाया विद्यापीठ, और राजा ने इन अनुष्ठान करवाना था। किसी पंडित ने, किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आप 5 पंडितों से, 4-5 पंडितों से अपना कोई अनुष्ठान करवाओ। उसने मंत्री की ड्यूटी लाई। मंत्री ने ढूंढा भी कोई बढ़िया सा, कोई अच्छा विद्वान पुरुष हो। पता चला कि एक काशी विद्यापीठ पढ़कर पंडित जी आ रहे हैं, वो बुलाया। फिर उसने 5 फॉर्मेलिटी भी करनी थी, पूरे 5 तो होने चाहिए, जब ना राजा नाराज हो जाओ। तो वो क्या करा, पहले एक से शुरू कराया, उसको एक असरफी रोज दे देते, जो वर्तमान में 15-20 हज़ार रुपये की होगी। एक असरफी डेली दक्षिणा मिलती, तो वो घर आता, सामान लाता, कि तो अपनी पत्नी की साड़ी लाया, कि तो संडल लाया, कि तो कपड़े बनवा दिए बढ़िया। तो वह पहन के नए नए कपड़े और पानी लेने कुएं पर जावे, वहाँ जकर चला औरतों में, बहन तो कहाँ से लाए इतना धन। वो कहती है मेरा पति ना काशी विद्यापीठ पढ़काया है, राजा का पाठ करने जाया करे, रोज एक असरफी मिलती है। तो दूसरी पंडिता, क्यों पंडिता के कुएं पर पंडितानी जावे इकट्ठी होकर। दूसरी पंडितानी ने सोचा भाई देखिए तो बड़ा धन कमाओ है, तेरा पति क्यों नहीं जाता। उसने अपने पति से कहा कि आप भी जाओ, ऐसे ऐसे वहाँ दक्षिणा मिलती है। वो कहने लगा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, वो तो काशी पढ़ा हुआ विद्वान है और मैं उसके सामने नहीं बोल सकता। वह उसके साथ झगड़ा करने लगी, तू तेने बात बनाया करे हैं, टाइम आवा जब तू ऐसे करता है ये। उसने सोचा यार रोज लड़ेगी, चल देखी जाएगी। वो लेकर अपना पोथी सी पहुँच गया और कहा वजीर जी मैं भी पंडित हूँ। कहा जा पंडित जी बैठ जा तू भी। वो एक तरफ अनुष्ठान करा दिया करते, ना राजा जाया करता ना मंत्री की, लागे रहेंगे अपना, चल ध्यान 5 रुपये एक असरफी दे दे। ऐसा था व्यवस्था पहले, क्योंकि ये नकली काम, इसे नकली काम कराया करें। तो जो विद्या काशी पढ़ के आया था, विद्वान संस्कृत का ज्ञाता, वो भी बैठा।
उसके साथ में वो दूसरा बैठा दिया। अब वो अपना मंत्र बोलता संस्कृत में, संस्कृत बोलकर भूर्भुवः स्वः स्वाहा, और वो दूसरा बैठ कर यूँ करने लग गया जो यूँ कह वो स्वाहा, कि उसने बोलना नहीं आवा कुछ भी। फिर तीसरा ऐसे ही एक तीसरी की पत्नी को पता चला, उसने अपना श्रृंगार दिया कि तू भी क्यों नहीं जाता, वो भी जा बैठा। अब वो भी बैठा दिया। वो पहला कहता है भूर्भुवः स्वः स्वाहा, दूसरा कहे जो यूँ कह स्वाहा, तीसरा कहे निम बन दे जब तक, कब तक निम बहेगी स्वाहा। अकबर कब तक बात बनेगी, या तो एक दिन पोल खुल लगी पिटाई भी बनेगी। अब चौथा और बैठा दिया, चौथा और आ गया, वो भी बैठा दिया। अब पहला कहता है अपना संस्कृत बोल के जो शब्द है भूर्भुवः स्वः स्वाहा, दूसरा कहता है जो यूँ कह स्वाहा, तीसरा कहे भाई कब तक निम बहेगी स्वाहा, दूसरा चौथा कहे निम बन दिया जब तक निम बहेगी स्वाहा। जब तक निम भाई इतने तो पैसे मिल ही रहे हैं, चलने दो। तो ये नकली संत पंथ ने देखा है कि निम बढ़ दिया जितने निम भाई इतने सवा। ये सभी इकट्ठे होकर के सोचा कि इसने कितना टंटा काटो, यो मारे तभी ना मरता, क्योंकि कबीर जी को मारने के लिए उन दुष्टों ने हर प्रयत्न किया। एक बार झेरे कुएं में डाल दिया। सिकंदर लोधी के पास कबीर जी आए हुए थे, वो बहुत सम्मान करता था राजा। उन्होंने क्या किया, स्कीम करी, शेख तकी ने सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिए आगे 2-3-4 हजार की संख्या में, और कहने लगे राजा तू काफिर का शेष बन गया है, हम तेरी बगावत करते हैं, ये या हम इसकी परीक्षा लेंगे तब हम इसको मानेंगे। सिकंदर लोधी ने शेख तकी अपना पीर बुला लिया, 5-10 व्यक्ति और बुला लिए, भाई तुम शांति रहो, बात बताओ क्या है, शांति करो। तो उन्होंने कहा कि आप कबीर जी के सब मुसलमान धर्म में ये बात फैल गई है कि तू काफिर का शेष हो गया है, उस काफिर को तूने अपने घर बैठा रखा है, उसको बाहर निकाल, नहीं तो या हमें परीक्षा दे हमारे सामने, वो भगवान है अल्लाह है तो हम उसकी परीक्षा लेंगे। क्या परीक्षा लोगे कि एक सरसों के तेल का कढ़ाई में उस तेल को उबाल कर उसमें डालेंगे कबीर जी को, अगर ये मर गया तो कटा टंटा, और नहीं मरा तो हम सभी इसके अनुयायी हो जाएंगे, अल्लाह मान लेंगे। अब सिकंदर लोधी चिंतित हो गया, भी मेहमान रूप में आए हुए हैं, राज देख के बूंदी बन गई। अब जनता के सामने पर राजा फेल हो जाता है। उसने कहा बेटे, वो गया कबीर जी के पास, कबीर परमेश्वर जो दूसरे कमरे में विराजमान थे सिकंदर लोधी के राजमहल में। तो अंतर्यामी कबीर जी ने पूछा कि क्या बात राजन, बड़े उदास नजर आ रहे हो। सिकंदर लोधी ने कहा राजन, ये मेरा जो धार्मिक गुरु है ये पीर जी, यो मेरा सिर का दर्द है, ये कोई न कोई पंगा मेरी जान में पाए रखा है जब से मैं आपकी शरण ग्रहण की है। अब इसने ये स्कीम करी है, प्रभु मैं अपने मुख से कैसे कह सकता हूँ। परमात्मा बोले उन्हें कह दे तू जाकर कि कढ़ाई उबालने तेल का। कोई बात नहीं राजा, मेरा तो एक दिन जीवन जाना ही जाना है, पर आपका राज्य बच जाएगा। कह दिया सिकंदर लोधी ने, वह कर लो तैयार। सिकंदर लोधी को तो पता था कि ये कोई और शक्ति है, ये अज्ञानी नहीं समझ पा रहे, पर कैसे समझाऊं। अब कढ़ाई का तला लक्कड़ बाल दिए, बुढ़ा चूल्हा बना कर शेख तकी ने कहा और उबाल दो, और उबाल दो, नो जैसे चाय उबाला कर, नो बड़ा तेल कढ़ाया, कढ़ाई में तेल। कबीर जी को बुलाओ, लाओ उसको पकड़ के डाल दो इसमें। कबीर जी बोले इतने भी परेशान ना हो, मैं आप ही बैठ जाता हूँ, आप तंग ना पाओ। परमात्मा उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में प्रवेश कर गए और बैठ गए। इतनी गर्दन भार है, आराम से बैठे हैं, कोई उसमें परमात्मा को दुख नहीं। अब शेख तकी कहता है अरे इसने तो तेल की तासीर मंत्र से ठंडी कर दी, तेल ठंडा हो गया है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा देखो उंगली देकर सचमुच कहीं ठंडा हो गया हो। परमात्मा बोले राजन उंगली मत देना इसमें, कदे मूर्खा के कहने तांगली जलवा ले। ये कत्ती बहुत जबरदस्त उबल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें फारेनहाइट हो रहा है। पर राजा के ना जची, कबीर जी ना जलते, तू के तेरे उंगली में के बिजली गिरेगी। वह उंगली दे दी मना करते करते,
जितनी उंगली तेल में गई थी कट के अलग होगी, बेहोश होकर चक्कर खा कर पड़ गया वो सिकंदर लोधी। परमात्मा बाहर आए कि ये इस नबी मारेंगे नालायक। सिकंदर लोधी को छीटे छाटे मार कर जीवित होश में लाए। वो पीड़ा से फिर मूर्छित हो गए, फिर होश में लाए, फिर पीड़ा से मूर्छित हो गए। तब परमात्मा ने पकड़ के वह उंगलियां पूरी कर दी, जख्म भी नहीं रहा और उंगली कटी हुई नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव। अब सारे चले गए जो पुण्यात्मा थी, कुछ एक ने तो कबीर जी का नाम ले लिया हजारों की संख्या में, और बाकी जो ये शेख तकी की मंडली थी वो तो मान बढ़ाई के भूखे भगवान आ जा तब भी नहीं मानते, इसे पाप आत्मा बन जाते हैं जो थोड़ी सी मेहनताई प्राप्त करके। और ये पता नहीं कल मर जाएंगे परसों क्या होगा तेरा, और जिसको ढूंढ रहे हैं वो सामने खड़ा है और फिर भी नहीं पहचान पा रहे, इतने कर्महीन हो जाते हैं। कहते हैं राज्य तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और जब तक ये नहीं तजेंगे इतने भगवान नहीं मिल सकता। अब फिर सोचा 2-4-10 दिन के बाद शेख तकी ने कि भाई नहीं मरा दुश्मन तो है। फिर आगे इकट्ठे होकर को सब कहने लगे जी वो तो तेल ठंडा कर दिया था, ये जादू जंतर जानता है, अब इसकी एक परीक्षा और लेंगे। क्या लेंगे कि इसको झीरे कुएं में, खराब कुआ बहुत गहरे होते थे, 200-150 फुट नीचे गहरे कुएं खोदा करते थे पहले जल प्राप्ति के लिए। वो झीरा कुआ होता जिसमें नीचे एक गड्ढा और एक्स्ट्रा बन जाता पानी से, उसका कोई पता नहीं कितना गहरा है वो, और उसमें जल नहीं रहता इतना, वो कंडम होता, खराब होता है। कहते उसमें डाल के और ऊपर तक कांकर पत्थर भराएंगे। परमात्मा बोले चलो भाई तुम अपना काम कर लो, ले चलो। अब ले गए, उसमें डाल के ऊपर तो पटक दिया, पर दुष्टों ने कति क्रोधित होकर, और ऊपर से काकर माटी पत्थर खंगर छड़े कांटेदार झाड़ी दाब कर फुल कर दिया, और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी आता फिर सिकंदर लोधी के पास, कहने लगे कहाँ है तेरा वो शेर, कहाँ वो तेरा अल्लाह खुदा, उसका कर दिया काम तमाम। अब शेख सिकंदर लोधी कहने लगा पीर जी किसके विषय में बात कर रहे हो, कि तेरे कबीर अल्लाह के बारे में। आज वो दबा दिया मिट्टी में। सिकंदर लोधी बोला वो बैठा कमरे में, चाल दिखाऊं। परमात्मा वहाँ विराजमान थे, और शेख तकी नो देख कर आ गया उल्टा, यूँ नहीं मरा भाई, बड़ा काम बढ़े। तो ऐसे दुष्ट तेरा भगवान आ रहा और उसके साथ ऐसे दुष्टता कर रहे हो पापियों। तो ये लोग हैं जो मानवता के शत्रु होते हैं, ये ना मानने और ना मानने दें दूसरा ने। तो जब तक इनकी दाल गल गई, क्योंकि अशिक्षित समाज था, अब शिक्षित समाज है, पूरे विश्व में कबीर जी का बोलबाला होगा। तो इन्होंने ये सोचा था कि कबीर जी ना तो मारे तो मर्या, इसके साथ ऐसी अनहोनी कर दी, शर्मिंदा लज्जित होकर भाग जाते। तो वो वाणी प्रकट करी, गरीबदास साहब ने कलम तोड़ रखी है कबीर भगवान की महिमा गाने में। अब ये 10 मिनट आपको वाणी सुनाते हैं, वो जो परमेश्वर ने कबीर सागर में कहा है कि मेरी महिमा की वाणी बर्म में पंथ के पंथ प्रवर्तक के द्वारा प्रकट की जाएगी। सिमट भेंट इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही, काजी और पंडित हिंदू और मुसलमान दोनों गेल लाग लिए। गरीबदास चिट्ठा फिरा ये जम्बूदीप सब ठाही, जम्बूदीप भारतवर्ष में पूरे में चिट्ठी डाल दी। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कछु नाही, गरीबदास मेला सही ये भेख सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारे, गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। कहाँ कहाँ से, सेतु बंद से, रामेश्वरम से, द्वारका से, गढ़ गिरनार से और मुल्तान आदि सब तरह से, सब साइड से ये साधु संत इकट्ठे होकर आगे चिट्ठी मिलते ही। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदारे, गरीबदास पूरब सजे ना कछु गिनती सुमार।
18 लाख दफ्तर चढ़े है, अस्तल बंद मुकाम, गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। ओह, अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी, क्योंकि परमेश्वर जी ने उनकी दिव्य दृष्टि को खोल दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। जिनका ज्ञान योग खुल जाता है वो पहले की बीती हुई सभी घटना एज इट इज बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो भी क्रिया हो रही है ये सबकी एक फिल्म बन जाती है, और ये फिल्म पूरी कभी भी वो देख सकता है। जैसे फिल्म बनाकर रख दी सीडी भर के, उसको कभी भी सीडी प्लेयर में चला कर देख सकते हैं, जिनका सीडी प्लेयर ठीक हो। तो ऐसे ही गरीबदास जी का सीडी प्लेयर अंतःकरण परमात्मा ने ऑन कर दिया था। उन्होंने जो घटना एज इट इज कबीर जी के साथ बीती थी वह ज्यों की त्यों हजारों सैकड़ों वर्ष पहले की लिख दी थी। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले बीती हुई रामायण को पुनर् लिख दिया था, उनका भी ज्ञान योग खुल गया था। इब ज्ञान योग का भी सत्र होता है। जैसे एक दूरबीन होती है, उसकी रेंज होती है, अक्षमता होती है, तो ऐसे ही दिव्य दृष्टि की भी अक्षमता होती है। इन तीन लोग के संतों की अक्षमता वाली कम होती है, और परमेश्वर से संबंधित जिनकी दूरबीन यानी दिव्य दृष्टि होती है वो ज्यादा अक्षमता की होती है। बाज नगारे नौबता तुरही और रन सिंह, गरीबदास झूलन लगे उर्दमुखी भोपींग। एक नखी निर्बाणिया एक खाखी है खूसी, गरीबदास पद ना लख्या सब कुटत है तुस। वाणी के अंदर कितना ज्ञान भी भरा है कि वहाँ नाना प्रकार के साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के भेखों वाले आए हुए थे। कोई ऊपर न पैर करके खड़ा था, कोई एक टांग पर खड़ा था, अपने नित्य की साधना भी कर रहे थे, और भंडारे में भी आए हुए थे। तुस कोटें और भूस भरे ये आए भेक अटम्बे, गरीबदास नहीं बंदगी तप्पी बहुत आरंभ। भेख देख रहे दास जी गए कबीरा पाश, गरीबदास रे दास कहे अद छूटा काशी बास। बिहन से बदन कबीर तब सुन रहे दास विचारे, गरीबदास जुल्ला कहे लाले धनी ते तार। लातार लौली ने हो रूप विहंग माही, गरीबदास जुल्हा गया अगम पुरी न जठाही। परमात्मा अपने सतलोक में गए, एक रूप में वहां भी बैठे हैं। जहां बोडी शंख असंख्य सूर्य बंजारे और बैल, गरीबदास अवगतपुरी हुई काशी कुशैल। जरत से तो हीरे नगे बोडी भरी अनंत, गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। कहते हैं जब परमेश्वर कबीर जी सतलोक में गए और वहां से आदेश दे दिया था कि इतने तैयार कर दो, तो वहां कहते असंख्य बॉडी असंख्य बैल तैयार कर लाद कर खड़े कर रखे, अकेले भगवान कबीर जी ले जाओ। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे उसमें से 9 लाख लेकर के भगवान बंजारा रूप बन के शिव का चल पड़े। ओ खाखी कंजूस पूरी अंजल ना अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सुन तो सिरजनहार। कि उस खाखीपुर में उस इस निरंजन के लोक को खाखीपुर यानी खोखा नकली, यहाँ हर चीज का अभाव रहता है इसे लोक में, और वहाँ तो अन्न का ना अधिकार, वहाँ कोई भी चीज पूरी नहीं है। और गरीबदास ऐसे कहा सुन तो सिरजनहार। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, अनंत करोड़ वहाँ खड़े थे बैल लदे लदाए पूरे सामान के भरे भराए, उनमें से 9 लाख ले ली। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर झांक। एक पलक में सतलोक से एक पलक में बनारस में आकर प्रकट हो गए। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तूले धन के 100 बलि जाओ में।
जिन्ने जनवा तुलत है बूरा घृत और दाल, सूखा सीधा भी दे रहे हैं, खाने वाले खाओ और ले जाने वाले लो सीधा भी। सीधा बोलते हैं जो, जैसे एक घर में एक व्यक्ति, पहले ब्राह्मण लोग आते थे कि हमारे घर में 5 आदमी हैं, एक रोटी खा जाता, 4 का सूखा सीधा दाल आटा खांड बूरा घी ले जाता था, उसको सूखा सीधा बोले। परमात्मा कहें जो खावे थे वो तो खावे थे, सूखा सीधा ले जाने वालों को भी तोल बरबर कर दें थे। जिन्नी झनवा तल तुलत है बूरा घृत और दाल, गरीब दास आटा अटक लेवे मुक्ता माल मुफ्त। कस्तूरी पान मिठाइयाँ लड्डू जलेबी चंगेरे, गरीब दास नुक्ति निरख जैसे भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर, गरीब दास मेला शुरू वहाँ जय जय होत कबीर। बिना पकाया पक रहा उड़ा, ना कोई चूल्हा ला रखा ना कितने गैस की भट्ठी, बिना पकाया पक रहा उस परमात्मा के उन टेंटों के अंदर। अब जो किसने देखने की फुर्सत थी, कित बनावे हैं, खाओ और मौज मारो, टेंटा में धान लाग रहा पका पका गर्मा गर्म, और वह कूदते फिर बोर सरफी मिल जाए, दौर मिल रहे, और साथ में फिर सूखा सीधा ले छाती का लाओ और बाज ले। काशी वाले में भी ठाठ करे, यानी ये वहाँ के लोग भी बहुत आए हुए थे, अनाथ जीव। सकल संप्रदा तिरुपति 3 दिन जो नारे, गरीब दास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार। सा सिकंदर को सुनी धन कबीर बलि जाऊं मैं, गरीब दास मेले चलो मम हृदय धर पाऊं जी। कह कबीर सुन साहा तू भेख अलाम गुलाम, गरीब दास कैसे चलूं मो गठरी नहीं दाम। अब सिकंदर लो दिन जब जाके कहा प्रभु एक बार मेले में चलो, आपने जय जयकार लगा रखी। परमात्मा बोले भाई क्यों कर चलो, मेरे पास तो पैसे भी को ना। कह कबीर नहीं इस काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, कि बनारस में काशी में कोई भी ऐसा सेठ भी नहीं है मेरा जानकार जो मुझे उधारा दे दे, कैसे भंडारा करूं। नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, गरीबदास ताना तनु जब कुणबे की सुध लेत। मैं तो कपड़ा बुनता हूँ, फिर अपना बच्चों का परिवार का जो है रोजी रोटी का धंधा कर रहा हूँ। अब क्या कहता सिकंदर, ए कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीबदास कर जोड़ कर ऐसे कहता साहा। सा माने सा सिकंदर सेठ, महाराजा सिकंदर बोल रहा है कि ए कबीर तुम अल्लाह हो तो पल में के कर दे। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप। अब उन शेख तक की पीरा तक वो सिकंदर लो दिया अच्छा जो भगवान को कुछ पहचान तो गया। कहते हैं तुम दयाल दरवेश हो, तुम तो भगवान ही हो और दयालु संत बनकर आप ही आए हो। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीबदास ऐसे कहे साहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीबदास मेले चले चंवर करत रह दास। जब परमात्मा उठे झोंपड़ी से बाहर आए, वो आकाश से फूल बरसन लगे कबीर भगवान के ऊपर। 3 एक चंडोल में रह दास शाह कबीर, गरीबदास चौरा करे बादशाह बलबीर। कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीने। कैसो कबीर जी के पास दो दूसरे रूप में भगवान विराजमान थे, कहने लगे हे कबीर जी आपने क्यों कष्ट किया, आपका दास तो यहाँ पर बैठा था। कैसो कहे कबीर से कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीबदास हस्त हाथी चढ़े ये मेला देखन 3। पाट पटंबर बिछ गए चौपड़ के बाजार फेरे आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गति ही क्या क्या कहूँ बिलास। पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब दनी लाए मुक्ता माल।
अब वहाँ जो परमात्मा का तख्त अपने आप बिछा, चारों तो उसका जो ना सफ़ेद चद्दर बिछ गई गद्दे के ऊपर, और फिर उसके चारों तरफ हीरे पन्ने जवाहरातों के नो, जिस तरह सितारे लाया करते पहले कपड़ियाँ गए, ऐसे चारों तरफ हीरे मोती अपने आप चिपक गए। पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी ये लाए मुक्ता माल। केसो और कबीरे का तंबू माहे मिलाप, गरीबदास 8 पहर लगे गोष्ठी नजगर गाप। 8 पहर 24 घंटे तक केसो प्रश्न करता है, कबीर जी से पूछता है, कबीर जी उत्तर देते हैं। एक कभी तो अपने आप को छुपाते हैं और कभी अपनी वास्तविकता भी बताते हैं। केसो कहे कबीर से पूछे बाता भी नहीं, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। अब केसो रूप में केसो कहता है परमेश्वर कबीर जी से कि हे परमेश्वर, इसे गंदे लोक में क्यों आए आप इनका भला चाहो और ये आपका लठ मारे, डले मारे, गुंडा कहें, आपको मारना चाहें, इसे गंदे मलिन लोक में क्यों उतरे आए तुम, इसे सुंदर लोक न छोड़ कर सतलोक ने।